फिल्मों में आपने देखा होगा अलादीन के पास एक चिराग होता है और उसमें से एक जिन निकलता है जो सबकी मुरादों को पूरी करता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। इस किले के परिसर में एक मस्जिद है। लोगों का मानना ये है कि वहाँ पर जिन्नातों का बसेरा रहता है और वो लोगों की मुरादों को, लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। तो चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई जिन किसी की इच्छाओं को, किसी की मुरादों को, किसी की ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली 7 ऐतिहासिक शहरों से मिलकर बना है। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था दिल्ली का चौथा ऐतिहासिक शहर जिसका नाम था जहाँपनाह, और उस जहाँपनाह में एक किला मैंने आपको दिखाया था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, जिसका नाम था आदिलाबाद किला। तो उसी तुगलक डायनेस्टी के सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नए लोकेशन के साथ। तुगलक वंश के तीसरे शासक जिनका नाम था फ़िरोज़ शाह तुगलक, उन्होंने दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम था फ़िरोज़ाबाद। ये दिल्ली का 5वां शहर था और इस शहर को बसाने के पीछे की वजह थी कि इससे पहले के किलों में पानी की प्रॉब्लम होने लगी और उसी पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाया जिसका नाम था फ़िरोज़ाबाद। और उसी फ़िरोज़ाबाद के एक किले में मैं हूँ जिसका नाम है फ़िरोज़ शाह कोटला किला। सन 1354 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण शुरू कराया था। इस किले का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली गेट। आप दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे और वहाँ से 500 मीटर का डिस्टेंस है तकरीबन। तो आप टहलते हुए भी यहाँ पर आ सकते हैं पैदल। और यहाँ पर एंट्री टिकट भी है, 25 रुपये का एंट्री टिकट है पर पर्सन। तो अभी मैं आ गया हूँ किले के अंदर और ये देख सकते हैं, ये है इस किले का मेन एंट्रेंस गेट। यहीं से हमने एंट्री करी थी और इसके बगल में देखेंगे साइड में तो आपको ये खंडर दीवारें कुछ मिलेंगी इस तरह से दोनों साइड में। ये यहाँ पे कुछ रूम वगैरह रहे होंगे, कमरे, जो आज की डेट में बिल्कुल खंडर हो चुका है। और सामने कुछ इस तरह का व्यू है और वहाँ पे देखिए अपने भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तो जैसे ही आप किले के अंदर एंट्री करेंगे आपको कुछ इस तरह का एक खूबसूरत सा गार्डन देखने को मिलेगा, बागीचा, जो बहुत ही सुंदर है। और इसमें एक सामने पेड़ देखिए, कितना विशाल पेड़ है। ये किले के खंडर, दरवाजे और कक्ष जो थे उनके अवशेष आप देख सकते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक का जन्म सन 1309 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम मलिक रजब और उनकी मां का नाम बीबी नैला था। उनके पिता मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे और उनके सिपह सालार भी थे। सन 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली के नए सुल्तान बनते हैं और सुल्तान बनने के साथ ही उन्होंने जनता के फ़ायदे के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, जिसमें था कि उससे पहले जो किसानों पर लोन था उस लोन को उन्होंने माफ़ कर दिया। अपने शासनकाल में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। वैसे तो इस किले में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से जामे मस्जिद है और एक अशोक स्तंभ और एक बावली है। लेकिन सबसे चर्चित जो है वो है इस किले में जामे मस्जिद। और सबसे ख़ास बात उस जामे मस्जिद की ये है कि उस मस्जिद में आज भी नमाज होती है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मस्जिद की तरफ। तो अभी मैं आ गया हूँ मस्जिद के पास और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं। इन्हीं सीढ़ियों से अंदर एंट्री करेंगे और सामने गेट देख रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको अंदर। गाइस अभी मैं आ गया हूँ मस्जिद के अंदर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस मस्जिद का सहन। बहुत ही काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस मस्जिद में जो मुझे लगी, आपने इससे पहले की कई सारी मस्जिदों में देखा होगा किसी भी ऐतिहासिक मस्जिद में नमाज नहीं होती। यह तो एक मस्जिद
दिखाया था मैंने, खैरुल मनाजिल मस्जिद, उसमें नमाज़ होती है, या तो फिर इस मस्जिद में नमाज़ होती है। यहाँ पर 3 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है, ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज़ यहाँ पर होती है। तो गाइज़ यही है वो जगह जहाँ पर बताते हैं कि जिन्नातों का बसेरा रहता है और जो लोग यहाँ पर अपनी मुरादों को लेकर के आते हैं। ये अभी इससे पहले आपने मस्जिद देखा, मस्जिद के जस्ट नीचे का ये बेसमेंट एरिया है एक तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं अंदर। अभी तो फ़िलहाल इनको बंद कर रखा है, लेकिन पर कुछ समय पहले ये खुले हुए होते थे और यहाँ पर लोग जो है दिए जलाते थे, अगरबत्तियाँ जलाते थे और अपनी मुरादों को एक पर्चे में लिख करके यहाँ पर लगाते थे। जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में, एक परछाई जैसी चीज़ कुछ गुजरी है। एक पल को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो एकदम से सांसें थम सी गई थी, एकदम से डर गया था मैं कि पता नहीं क्या है। आप लोग बताइए ये क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमान में कुछ पक्षियाँ, जो चिड़िया पक्षी उड़ रहे थे, उन्हीं की परछाई है, अचानक से निकली है। लेकिन फिर भी एक पल के लिए तो एकदम मेरी सांसें थम गई थी, लगा कि क्या हो रहा है। एक तो जगह ऐसी जिसके बारे में पहले से ही इतनी सारी अफवाहें हैं, और ऊपर से अगर कुछ इस तरह का दिख भी जाए और वो भी कैमरे में, तो हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो अभी गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अशोक स्तंभ। इसके अंदर की एंट्री बंद है और कहा जाता है कि ये स्तंभ मौर्य शासक अशोक के ज़माने का है और इसको 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के कहने पर अम्बाला से ला करके यहाँ पर लगाया गया था। ये एक 3 मंजिला इमारत के ऊपर लगाया गया है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। 3 मंजिला एक इमारत है और उसी के ऊपर इस स्तंभ को लगाया गया है। इसके अंदर जाने के लिए पहले यहाँ पर एक गेट हुआ करता था जो पहले ओपन था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो आपको बाहर से ही दिखा देते हैं। ये बिल्डिंग है 3 मंजिला और ऊपर ये आप देख सकते हैं ये एक स्तंभ बना हुआ है और इसी स्तंभ के ठीक सामने आप देखेंगे तो ये है, यहाँ पर एक इस परिसर में एक बावली भी है। बावली का इस्तेमाल उस समय जो पानी के सोर्स के रूप में होता था, जैसे कि आपने कुएं देखे होंगे, तो ये सीढ़ीदार कुआं होता था। तो चलिए आपको ले चलते हैं बावली के पास में और पास से बावली दिखाते हैं। वैसे तो बावली के अंदर भी, बाहर आप देख सकते हैं चारों तरफ से जाली लगा दी गई है, इसको अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया है। एंट्री अभी नहीं है बावली के अंदर, फिर भी चलिए बाहर से आपको दिखाते हैं बावली। तो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ बावली के पास में। ये आप देख सकते हैं काफ़ी गहरी बावली हुआ करती थी, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। बट अभी फ़िलहाल अंदर जाना अलाउड नहीं है, बंद कर रखा है सेफ्टी रीज़न्स की वजह से। बाहर से कुछ ऐसी है बावली जो उस समय पानी के सोर्स के रूप में यूज़ होती थी। ये इसका गेट है, गेट बंद है, अंदर से ताला लगा हुआ है, खुला नहीं है। तो चारों तरफ से कुछ इस तरह का इसका व्यू है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी नए लोकेशन पे नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।